महाकुंभ का मौका है और इस मौके पर अखाड़ों से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं नीतीश पांडे। आपको पता होगा कि देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए संविधान होता है, लेकिन अखाड़ों का अपना संविधान है। और इसे बताने के लिए जूना अखाड़े के डॉक्टर महंत योगानंद गिरी जी हमारे साथ हैं। गुरु जी, अखाड़ों का संविधान क्या होता है? भारतीय परंपरा में, मानवीय सभ्यता में किसी भी संगठन, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। बिना संविधान के, बिना नियमावली के, बिना कानून व्यवस्था के एक परिवार भी नहीं चल सकता है। तो देश, समाज, धर्म और संगठन ये कैसे चल सकते हैं? नामुमकिन है। इसलिए हमारे अखाड़े की परंपरा में संविधान की व्यवस्था रखी गई, जिसको हम लोग अखाड़े की भाषा में मेमोरेंडम कहते हैं। उस मेमोरेंडम के अनुसार इस अखाड़े में पंच परमेश्वर की व्यवस्था दी गई है, जिसको रमता पंच कहा जाता है। रमता पंच अखाड़े की न्यायपालिका है, जिसमें किसी भी प्रकार का धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित, अखाड़े से संबंधित कोई भी प्रार्थना पत्र के द्वारा या सभा के द्वारा कोई भी गलती सामने आती है तो उसके ऊपर अखाड़ा कार्रवाई करता है। गुरु जी, एक नियमावली होती है, कानून होते हैं, धाराएं होती हैं। तो यहाँ भी धाराएं हैं या यहाँ भी नियमावली है या क्या है? जितने भी अखाड़े हैं सबके अपने अपने संविधान हैं। जैसे जूना, महानिर्वाणी, ये सारे जो अखाड़े हैं इनका अपना अपना संविधान है, या जिनको आप रमता पंच कह रहे हैं उन सब के नीचे ये सारे अखाड़े आते हैं। रमता पंच प्रत्येक अखाड़े में होता है और रमता पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। शास्त्र कहता है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, खोपड़ी खोपड़ी की मति अलग होती। प्रत्येक व्यक्ति का विचार अलग होता है, लेकिन यदि किसी विषय पे 5 लोग एक मत हो गए तो परमेश्वर की आवाज मानी जाती है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ बैठती है, तो 5 जजों की पीठ से जो निर्णय आता है वो निर्णय सर्वमान्य होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अखाड़े के अंदर 8 जजों की एक पीठ है, जिसमें 4 श्री महंत, 4 अष्टकौशल महंत होते हैं। उनके द्वारा लिया हुआ निर्णय सर्वमान्य होता है। हर एक अखाड़े की अलग अलग पंच परमेश्वर की एक पूरी परंपरा है। कुल अखाड़ों में कितनी व्यवस्था, अगर कुल की बात कर लें, जितने अखाड़े हैं, कितने अखाड़े हैं और कितनी परंपरा में अब तक अगर बात करें 8-8 के हिसाब से तो कितने? जो हमारे 10 नाम सन्यासी अखाड़े हैं, तो 10 नाम परंपरा के 6 अखाड़े हैं। जो हम 6 अखाड़ों के लिए गायत्री उपासक ब्रह्मचारी प्रदान करता था, जिसका नाम अग्नि अखाड़ा। तो ये साढ़े, इनकी व्यवस्था ठीक उसी प्रकार से है जैसे जूना अखाड़े की व्यवस्था है। जूना अखाड़े में जिस प्रकार से रमता पंच की व्यवस्था है, 17 सदस्यीय जो हमारी टीम है न्यायपालिका की,
यूं कहें कि 18 सदस्यीय, जिसमें अरे की गुरुदेव भगवान, पूज्य श्री हरिगर जी महाराज, महंत प्रेम, 4 सिगरी, 4 श्री महंत थानापति, 4 श्री महंत, 4 अष्टकौशल महंत मिलकर के ये 17 सदस्यीय, 18 सदस्यीय जो टीम बनती है, ये संपूर्ण अखाड़े की न्यायपालिका होती है। किसी को भी दंड प्रदान करने का अधिकार इनके पास होता है। जिस प्रकार से अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अखाड़े के द्वारा सूचना मिली कि किसी 13 वर्ष की बालिका को साध्वी बनाया गया। जब अखाड़े के संज्ञान में आया तो अखाड़े ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जिसने उसको शिष्य बनाया था, नाबालिग थी, नाबालिग को शिष्य बनाने का प्रावधान हमारे अखाड़े में नहीं है। या तो अबोध हो, अबोध का मतलब किसी ने सड़क पे डाल दिया, झाड़ियों में डाल दिया, उसका पालन पोषण करके हम बड़ा करेंगे, या तो हम उसको अपना सकते हैं, या तो फिर बालिग हो, अपने जीवन का निर्णय लेने में सक्षम हो। बच्चा है, बच्चा तो छोटी छोटी चीजों पे आकर्षित होगा। आज वो बच्ची आई अखाड़े के अंदर, अखाड़े के वैभवों को देखा, उसके मन में आकर्षण पैदा हुआ। आकर्षण पैदा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको शिष्य या शिष्य बना दें। जब तक वो बालिग ना हो जाए तब तक हमारे अखाड़े में प्रावधान है किसी को भी शिष्य और शिष्या नहीं बनाया जाएगा। तो उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए अखाड़े ने तुरंत कार्यवाही की। 7 साल के लिए सारे कार्यों से मुक्त करके अखाड़े से बाहर कर दिया गया। तो हमारे अखाड़े में इस प्रकार की व्यवस्था है कि सामाजिक बुराइयां ना पनपने पाए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।